हेलो दोस्तों, मैं रजत खंडेलवाल स्कूल व्याख्याता इतिहास से। दोस्तों अपन जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो स्कूल व्याख्याता है, उस पे अपन दोस्तों जो पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं सारे, ये 2011 से लेकर और 2022 तक के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो दोस्तों मैं करवा रहा था। और दोस्तों ये आज 8वीं श्रृंखला है राजस्थान के इतिहास की, ठीक है ना। 7 मैंने अब तक भारत के करवा दिए हैं और 4 वीडियो भारत की है। और दोस्तों जो राजस्थान से जो क्वेश्चन रह गए हैं, वो वापस मैं इसको करवा रहा हूँ। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, हम देखते हैं कि 1857 क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था। तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। पहला ऑप्शन है तात्या टोपे ने, सेकंड है रावत जोत सिंह ने, तीसरा है शहजादा फिरोज शाह ने और चौथा है ठाकुर कुशाल सिंह ने। तो दोस्तों उसका आंसर क्या होगा हम देखेंगे। क्या आंसर होगा इसका। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ठाकुर कुशाल सिंह। क्या आंसर हो जाएगा इसका। ठाकुर कुशाल सिंह। ठाकुर कुशाल सिंह इसका आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा समझाना चाहूंगा मैं। देखो सबसे पहले ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। दोस्तों हम देखेंगे इसके समय 3 युद्ध हुए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो बिठोड़ा का युद्ध हुआ था। बिठोड़ा। एक चेलावास का युद्ध हुआ था। एक चेलावास। और एक दोस्तों हुआ था आउवा का युद्ध। आउवा। आउवा का युद्ध। 3 युद्ध इसके इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। और हम देखते हैं कि जब एरनपुरा जब छावनी के जो लोग थे, तब ये जा रहे थे, तो उसका नेतृत्व किसने कर लिया था फिर वापस। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने इसका नेतृत्व कर लिया था। उसके बाद हम देखते हैं 3 युद्ध होते हैं। सबसे पहले बिठोड़ा का, चेलावास का और आहुआ का युद्ध होता है। ये देखते हैं दोस्तों 8 सितंबर को होता है ये। 8 सितंबर 1857 को होता है। फिर हम देखते हैं कि ये 18 तारीख को होता है दोस्तों। 18 सितंबर को होता है। ठीक है। और दोस्तों ये 20 जनवरी के आसपास ये युद्ध होता है। 20 जनवरी के आसपास ये युद्ध होता है। 1858। 3 दोस्तों ये युद्ध माने जाते हैं। सबसे पहले बिठोड़ा का युद्ध, चेलावास का युद्ध और आहुआ का युद्ध इसके अंदर माना जाता है। दोस्तों हम देखते हैं इसके समय हम देखते हैं कुशल राज सिंघवी। कुशल राज सिंघवी। कैप्टन हितकोट सिंघवी। फिर कैप्टन हेथकोट था इसके साथ में। कैप्टन कैप्टन हितकोट। कैप्टन हितकोट। तो हम देखते दोस्तों, और इस समय कौन था। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से। कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत इसके साथ था। हम देखते हैं कुशाल सिंह चंपावत। वो हम देख दो जीत कौन जाता है। ठाकुर कुशाल सिंह इसके अंदर जीत जाता है। अब दोस्तों 18 सितंबर और इसके अंदर दोस्तों हम देखते हैं ओनाट सिंह, जोधपुर का जो था प्रशासक वो था। तो इसमें ओनाट सिंह मारा जाता है। ओनाट सिंह। ओनाट सिंह इसमें मारा जाता है। ओनाट सिंह इसके अंदर मारा जाता है। ठीक है। दोस्तों हम देखेंगे इधर हम देखते हैं कि सबसे पहले पैट्रिक लॉरेंस था अंग्रेज। पैट्रिक लॉरेंस। और मैकमेसन था। कौन था। मैकमेसन। और हम देखते हैं कि जो मैकमेसन है उसको इसकी गर्दन को काट दिया था और उसको वो पेड़ ऊपर उसको लटका दिया गया था। ठीक है ना, चेलावास के युद्ध में। और हम देखते हैं इधर कौन था, वो वापिस ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत था। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत था। दोस्तों 3 युद्ध हुए थे। और आहुआ के युद्ध में हम देखते हैं कि पृथ्वी सिंह लांबी आ गया था इसका भाई। ठीक है ना। और फिर हम देखते हैं कि ये भगता है। और फिर हम देखते हैं कि दो लोग उसको शरण देते हैं। एक तो हम देखते हैं कोठारिया के सामंत। एक तो कोठारिया के सामंत। कोठारिया का सामंत। और एक है सलूम्बर का सामंत। ये कौन है। सलूम्बर का सामंत। सलूम्बर का सामंत।
फिर हम देखते हैं दोस्तों सलूम्बर का सामंत, ठीक है ना? हम दोस्तों फिर हम देखते हैं कि जो इसने सबसे पहले आत्मसमर्पण किया था वो कहाँ पे किया था? नीमच के अंदर ही आत्मसमर्पण किया था इसने, नीमच में। नीमच में नीमच में नीमच में आत्मसमर्पण किया था। आत्मसमर्पण, ठीक है? फिर हम देखते हैं जो इसकी अंतिम मृत्यु कहाँ हुई थी? उदयपुर के अंदर इसकी अंतिम मृत्यु हो गई दोस्तों। दोस्तों मैं ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का जो युद्ध हुआ था हम देखते हैं कि जब एरनपुर छावनी से कुछ लोग थे, ठीक है ना? पूर्वीय सैनिक जो जो जा रहे थे वहाँ से, फिर इनका नेतृत्व कौन करता है? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत उसका नेतृत्व करता है। 3 युद्ध में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सबसे पहला है बिठोड़ा का युद्ध, एक चोलावस का युद्ध, एक आहुआ का युद्ध माना जाता है। 8 सितंबर, 18 सितंबर और 20 जनवरी 1858 के आसपास का मामला है। फिर इसके समय कुशलराज सिंह भी प्लस कैप्टन हितकोट थे और वर्सेस कौन थे? कुशाल सिंह चंपावत। फिर हम देखते हैं इधर 18 सितंबर पैट्रिक लॉरेंस, मैक मोसन और से ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। और हम देखते हैं जो जो ये मैक मोसन था उसको सिर काट के और पेड़ के अंदर उसको लटका देते हैं, ठीक है ना? फिर तीसरा युद्ध आहुआ का युद्ध होता है। फिर हम देखते हैं जैसे भगता है इधर ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, तो एक कोठारिया का सामंत था, एक सलूम्बर का सामंत था, ठीक है? हम देखते हैं कि कोठारिया सलूम्बर का तो केसरी सिंह था, केसरी सिंह। और इधर जोध सिंह था, इधर कौन था? जोध सिंह था। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, ये था इसका मामला। और हम देखते हैं कि संयुक्त सेना को कौन हराता है। तो इसका ना दोस्तों आंसर हो जाएगा ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे, सेकंड है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो पहला है अर्जुन लाल सेठी, बेलूर जेल में थे। केसरी सिंह बारट हजारीबाग जेल में थे। तीसरा है विजय सिंह पथिक जो कि टोडगल जेल में थे। और जोरावर सिंह बारट जो कि बरेली जेल। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा सुमेलित नहीं पूछा है, कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? हम देखें जोरावर सिंह बरेली के अंदर नहीं होगा। किसमें थे ये? बरेली के अंदर कौन थे? हम देखते हैं प्रताप सिंह बारट जो कि केसरी सिंह के बेटे थे। प्रताप सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट इसके अंदर थे। अर्जुनलाल सेठी जी बेलूर जेल के अंदर थे, ठीक है ना? अर्जुनलाल सेठी किसमें थे? इनका दोस्तों निमेज हत्याकांड में नाम आ गया था। निमेज हत्याकांड में इनका नाम आ गया था। निमेज हत्याकांड में इनका नाम आया था, ठीक है? फिर हम देखते हैं कि जो केसरी सिंह बारट है कहाँ के? शाहपुरा के रहने वाले थे, चारण परिवार से थे, ठीक है? इनका महंत प्यारेलाल हत्याकांड में नाम आ गया था। किसमें? महंत प्यारेलाल हत्याकांड में। महंत प्यारेलाल महंत प्यारेलाल हत्याकांड में इनका नाम आया था। महंत प्यारेलाल हत्याकांड में इसका इनका 1912 के आसपास इनका नाम आ गया था। फिर हम देखते हैं कि इनको हजारीबाग जेल में डाल दिया गया, ठीक है ना? किसको? केसरी सिंह बारट साहब को। फिर हम देखते हैं धीरे धीरे इन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना 1910 के आसपास की थी, ठीक है? दोस्तों तमाम ये। और विजय सिंह पथिक, इनका बचपन का नाम भूप सिंह था। क्या नाम था इनका बचपन का नाम? भूप सिंह था। बुलंदशहर के रहने वाले थे भूप सिंह। और ये कहाँ के रहने वाले थे? हम देखते हैं बुलंदशहर में जगह पड़ती है यूपी में, बुलंदशहर। बुलंदशहर के रहने वाले थे। फिर हम देखते हैं कि क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण कहाँ पे आ गए थे ये? राजस्थान आते हैं। और राजस्थान में हम देखते हैं इनको टोडगढ़ जेल में इनको गिरफ्तार कर लिया गया। टोडगढ़ जेल रहे, फिर बाद में धीरे धीरे जाते हैं और बिजोलिया किसान आंदोलन से एक्टिव होते हैं वहाँ पे आके। फिर हम देखते हैं इन्होंने विद्या प्रचारणी सभा की भी स्थापना की थी, ठीक है ना? तो तमाम चीजें विजय सिंह पथिक के बारे में। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जोरावर सिंह बारट के अंदर हम देखते हैं कौन सा हो जाएगा इसमें? जो प्रताप सिंह बारट का है वो कौन सा है? बरेली जेल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है दोस्तों हम बात करेंगे, हाँ, बिजोलिया किसान आंदोलन, सिक्कर किसान आंदोलन, डाबड़ा और चंडावल किसान आंदोलन हम देखते हैं। तो उसको मिलान करवाना है कि 1945, 47, 22 और 1897 ये चारों है। तो इसमें दोस्तों हम मिलान करवाएंगे सबसे पहले। तो क्या होगा दोस्तों? हम देखेंगे सबसे पहले बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 में हो जाएगा। सिक्कर आंदोलन 1922 हो जाएगा। यानी एक एक का तो 4 दोस्तों ये हो गया, और बी का 3 तो दोस्तों ये हो गया। सी का 2 ये हो गया। 13 मार्च 1947, 13 मार्च 1947 के आसपास हम देखेंगे। और दोस्तों ये चंडा वाला, ये चंडावल 1942 के आसपास हुआ था। तो लेकिन ऑप्शन में 45 दे गए तो चंडावल। तो ये दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा इसका? ए का 4, बी का 3 और सी का 2, है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी का 2। और डाबड़ा, सॉरी दोस्तों, सी का 2 जाएगा ना? हाँ, तो सी का 2 जाएगा और बी का 3 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। और हम देखते हैं डी का 1 हो जाएगा। तो थोड़ा समझा देता हूँ मैं। बिजोलिया किसान आंदोलन हम देखते हैं कि 1897 में चलता है। और हम देखते हैं कि ये अहिंसक आंदोलन था।
कौन सा आंदोलन था? अहिंसक आंदोलन था। इसके 3 चरण माने जाते हैं। इसके अंदर एंट्री विजय सिंह पथिक साहब की होती है, साधु सीताराम दास की भी एंट्री होती है, ठीक है ना? तमाम इनके अंदर लोग जो नेतृत्व करते हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये अहिंसक आंदोलन था। सबसे बड़ी बात क्या है इसकी? ये अहिंसक आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन था, सबसे बड़ा 1897 से चालू हुआ था। फिर हम देखते हैं सिख आंदोलन 1922 के आसपास से चालू हुआ था। दोस्तों 2 कांड है, एक दावड़ा, एक चंडावल, दोनों मारवाड़ में पड़ते हैं। चंडावल एक तो दावड़ा और एक चंडावल, चंडावल, ठीक है? हम देखते हैं जो दावड़ा है दोस्तों, हम देखेंगे जो दावड़ा है और चंडावल है, जो दावड़ा कांड है हम देखते हैं 13 मार्च 1947 को होता है। 13 मार्च 1947 को ये होता है। और सबसे बड़ी दोस्तों हम देखते हैं कि एक मीटिंग चल रही थी मोतीलाल जी के वहाँ। कहाँ पे? मोतीलाल जी के। और वहाँ पर हम देखते हैं कि मोतीलाल जी के वहाँ मीटिंग चल रही थी दावड़ा कांड के ऊपर। फिर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति थे माथुर साहब, ये यहाँ पर घायल हो जाते हैं, ठीक है? घायल हो जाते हैं यहाँ पे। हरिदेव, हम देखते हैं उनका नाम था, थोड़ा सा नाम याद कर लेता हूँ दोस्तों मैं एक बार। तो हाँ दोस्तों, उनका नाम था, हम देखेंगे कि मथुरादास माथुर साहब, मथुरादास माथुर, मथुरादास माथुर इनका नाम था, और ये घायल हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, हम देखते हैं कि बी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैं बात करूंगा। हाँ, निम्नांकित में से कौन विद्वान गुइलोतो की ब्राह्मण उत्पत्ति सिद्धांत के विरुद्ध है? तो कौन है कि गुइलोतो की ब्राह्मण उत्पत्ति सिद्धांत के विरुद्ध है? तो क्या होगा इसका आंसर? पहला है जी एच ओझा, सेकंड है दशरथ शर्मा, तीसरा है जी एन शर्मा, और चौथा है जे एन आसोपा। तो इसका आंसर क्या होगा? हम देखेंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा जी एन ओझा साहब। हम देखते हैं ओझा साहब ने सूर्यवंशी बताया था, क्या बताया था? सूर्यवंशी, जबकि ब्राह्मण नहीं बताकर, ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जी एच ओझा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करूंगा दोस्तों मैं, प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख यह आता है। तो हम देखेंगे कि पहला ऑप्शन है राजपुरुष, सेकंड है युवराज, तीसरा है मंत्री, और चौथा है रत्नी। तो इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राजपुरुष, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करूंगा, महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा था? तो कितनी बार आक्रमण के लिए भेजा था? हम देखेंगे पहला ऑप्शन है 2, सेकंड है 3, थर्ड है 4th, और चौथा है 1। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 3। हम देखते हैं 1577, 78 और 79, ये 3 आक्रमण थे जो शाहबाज खान को भेजे थे। और युद्ध का नाम था कुंभलगढ़। क्या नाम था? कुंभलगढ़। दोस्तों थोड़ा मैं आज थोड़ा फास्ट कराऊंगा, क्योंकि आज थोड़ा समय भी कम है और आधा घंटे का समय अपने पास, ठीक है ना? क्योंकि कुछ स्टूडियो में यहाँ पे यहाँ पे सर की क्लास है एक और, तो थोड़ा सा मैं बिल्कुल डिटेल से तो करा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, लेकिन क्या है कि पूरा सब कुछ बता नहीं पा रहा, ठीक है ना? जितना हो सकता है मैं कराने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। नेक्स्ट है, हाँ, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी? दोस्तों कौन से वर्ष? पहला ऑप्शन है 1917, 1918, 1919 या 1920। तो इसका आंसर क्या होगा? जो है इसका आंसर क्या होगा? हम देखेंगे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 1919। हम देखते हैं राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 के अंदर हुई थी, और हम देखते हैं इसके सबसे पहले विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में हुई थी। विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक, हरिभाई किंकर, हरिभाई किंकर, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर, रामनारायण चौधरी, रामनारायण चौधरी, रामनारायण चौधरी। हम देखेंगे 1919 के आसपास होती है, और कहाँ पे होती है दोस्तों? वर्धा के अंदर उसकी होती है, इसकी कहाँ पे होती है? वर्धा के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर होती है। फिर हम देखते हैं 1920 के अंदर, 1920 में हम अजमेर के अंदर इसका मुख्यालय आ जाता है। हेड मुख्यालय कहाँ जाता है? अजमेर के आसपास, अजमेर में मुख्यालय कहाँ जाता है? अजमेर में, 1920 के अंदर, ठीक है?
वहाँ पर इनका मुख्यालय आ जाता है। तो हम देखते हैं कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? 1919 के अंदर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी। और हम देखते हैं कि सबसे पहले कि वर्धा के अंदर हुई थी, महाराष्ट्र के अंदर एक जगह पड़ती है वर्धा, वहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी। फिर 1920 के अंदर अजमेर के अंदर इसका हेडक्वार्टर लेके आ जाते हैं, और कुछ लोग थे हम देखते हैं, विजय सिंह पथिक थे, हरिभाई किंकर थे और रामनारायण चौधरी जी थे, तमाम ये इनके नेता थे, ठीक है ना? राजस्थान सेवा संघ के स्थापना, फिर हम देखते हैं कि राजस्थान सेवा संघ 1927 के आसपास तो ये बंदी हो जाता है, ठीक है ना? ये दोस्तों ये था। नेक्स्ट है मैं बात करूँगा पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? दोस्तों इसका इसका आंसर क्या होगा कि पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? तो इसका आंसर बताएं फटाफट, हम देखेंगे। तो दोस्तों पहला है 4, सेकंड है 3, ठीक है? और सी है 2 और डी है 1। तो पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? हम देखते हैं इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 2। तो थोड़ा-सा मैं पृथ्वीराज तृतीय के बारे में समझाऊँगा। पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी राजनीतिक उपलब्धियाँ। क्या देखेंगे? राजनीतिक। आज थोड़ा-सा दोस्तों मैं थोड़ा-सा आज समय अपने पास कम है, ठीक है ना? इस वज़ह से मैं थोड़ा-सा आपको कम समझा पा रहा हूँ। राजनीतिक उपलब्धियाँ, ठीक है? सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे पहले सबसे पहले ये खुद के चचेरे भाइयों को हराता है। खुद के चचेरे भाई थे, चचेरे भाई, चचेरे भाई और कौन थे? हम देखते हैं नागार्जुन, नागार्जुन उनको हराता है ये। चचेरे भाई का नाम क्या था? नागार्जुन इनको हराता है। फिर हम देखते हैं दोस्तों हरियाणा की हरियाणा में जगह पड़ती है गुरुग्राम के आसपास का क्षेत्र था, वहाँ पे इसने बंडानक जातियों को हराया था। किसको हराया था? बंडानक, बंडानक जातियों को इसने हराया था। बंडानक जातियों को इसने हराया था, जातियों को हराया था, ठीक है? फिर दोस्तों हम बात करेंगे तीसरा, सबसे पहले हम देखते हैं इनके एक विवाद होता है और हम देखते हैं कि महोबा का युद्ध होता है। महोबा का युद्ध, महोबा का युद्ध होता है 1182 में, महोबा का युद्ध। हम देखते हैं 1182 के आसपास ये होता है और हम देखते हैं परमादिदेव चंदेल। कौन था यहाँ का राजा? परमादिदेव चंदेल। इसको तुमुल का युद्ध भी कहते हैं। और परमादिदेव चंदेल को यहाँ पे हराते हैं, ठीक है ना? कौन? पृथ्वीराज तृतीय, परसेज चंदेल, चंदेल होते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पे पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय यहाँ पे राजा था। और कौन जीतता है यहाँ पे? पृथ्वीराज तृतीय जीतता है यहाँ पे। पृथ्वीराज जो है परमादेव चंदेल हार जाते हैं और महोबा का प्रशासक किसको बनाते हैं? पंजुन राय को। उसका महोबा का प्रशासक पंजुन राय को महोबा का शासक प्रशासक यहाँ पे बना दिया जाता है, ठीक है? महोबा का युद्ध में। तो चौथा है हम देखते हैं, सबसे चौथा है चालुक्य संघर्ष होता है। चालुक्य संघर्ष होता है यहाँ पे 1100 नागौर का युद्ध होता है दोस्तों, हम देखेंगे नागौर का युद्ध। और 1184 में होता है ये, 1184 में होता है। हम देखते हैं पृथ्वीराज थर्ड, पृथ्वीराज थर्ड, थर्ड वर्सेज, हम देखेंगे कि पृथ्वीराज थर्ड और भीम सेकंड, भीम सेकंड चालुक्य। और दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि महिला के लिए यहाँ पे होता है और फिर कौन जीत जाता है यहाँ पे? पृथ्वीराज थर्ड यहाँ पे जीत जाता है। चालुक्य जो संघर्ष होता है 1184 महिलाओं के लिए होता है ये, ठीक है? महिला जो संघर्ष इच्छनी देवी से दोनों शादी करना चाहते थे, ठीक है ना? तो इस वजह से इस यहाँ पे मामला फंस जाता है। दोस्तों हम देखते हैं घेड़वाल, पांचवा पॉइंट है घेड़वाल के साथ होता है। चालुक्य घेड़वाल, चालुक्य घेड़वाल, चालुक्य घेड़वाल, सॉरी पृथ्वीराज थर्ड व घेड़वाल, पृथ्वीराज थर्ड, जयचंद घेड़वाल, पृथ्वीराज थर्ड वर्सेज घेड़वाल। और हम देखते हैं संयोग जो संयोगिता का जो प्रश्न था वो यही था, जयचंद की बेटी थी, ठीक है ना? यहाँ पे इनका संघर्ष होता है। फिर दोस्तों हम देखेंगे जो छठा होता है तुर्कों के साथ होता है और मोहम्मद गोरी, और दो युद्ध होते हैं। हम देखते हैं मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी वर्सेज पृथ्वीराज थर्ड, पृथ्वीराज थर्ड, पृथ्वीराज थर्ड। और हम देखते हैं सबसे पहले तो पहले में तो पृथ्वीराज थर्ड जीत जाता है तराइन का युद्ध में। तराइन, बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट था। फिर हम देखते हैं सेकंड होता है और जिसके अंदर कौन जीत जाता है? तराइन का युद्ध सेकंड।
तराइन का युद्ध, सेकंड। और कौन जीत जाता है ये तराइन का युद्ध सेकंड? हम देखते हैं कि इसमें दोस्तों कि जो है मोहम्मद गोरी इसके अंदर जीत जाता है। कौन जीत जाता है? मोहम्मद गोरी इसके अंदर जीत जाता है। मोहम्मद गोरी इसके अंदर जीत जाता है। तो ये था कंप्लीट। हम देखते हैं पृथ्वीराज स्थल के बारे में। तो राजनीतिक उपलब्धि सबसे पहले दोस्तों चचेरे भाई नागार्जुन को हराता है इसके अंदर। सेकंड है भंडानक जो जाति है उनको हराता है। दोस्तों गुड़गांव के आसपास जगह पड़ती है, गुड़गांव गुरुग्राम के आसपास क्षेत्र का पंजाब वाला क्षेत्र, वो थोड़ा यही भंडानक जाति आती है वहाँ पे। तीसरा है कि महोबा के युद्ध होता है 1182 के अंदर। हम देखते हैं कि परमादित्य चंदेल है उसको यहाँ पे हराता है, और जो परमादित्य चंदेल है वहाँ का जो जो पंजुन राय यहाँ का उसको प्रशासक बनाता है। फिर हम देखते हैं कि पृथ्वीराज गैडवाल के साथ संघर्ष होता है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज थर्ड के बीच युद्ध होता है, जिसमें हम देखते हैं कि पृथ्वीराज थर्ड इसके अंदर जीत जाता है। फिर बैटल ऑफ जो तराइन होता है उसमें सेकंड के अंदर हम कौन जीत जाता है? मोहम्मद गोरी इसके अंदर जीत जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा हम देखेंगे। इसके अंदर दोस्तों आंसर हो जाएगा 2, इसके अंदर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करूंगा मैं, हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, कहाँ इसका प्रकाशन हुआ था? तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है अजमेर, सेकंड है जोधपुर, तीसरा है उदयपुर और चौथा है जयपुर। तो इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ये दाना 2015 के कुछ 15 के अंदर आया था और ये डिलीट हो गया था क्वेश्चन, ठीक है ना, ये क्या होता। और जो दोस्तों हम देखेंगे जो उदयपुर के अंदर इसका सेकंड संस्करण निकलता है। क्या निकलता है? सेकंड इसका संस्करण निकलता है। उदयपुर के अंदर इसका सेकंड संस्करण निकलता है। और हम देखते हैं कि अजमेर के अंदर वैदिक यंत्रालय की स्थापना की थी। वैदिक यंत्रालय की स्थापना की थी। वैदिक यंत्रालय की इसमें स्थापना की थी अजमेर के अंदर, वैदिक यंत्रालय। तो दोस्तों ये क्वेश्चन डिलीट हो गया। नेक्स्ट बात करूंगा मैं, हाँ, 1950 से 1953 में कालीबंगा के उत्खनन के कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा वह कौन सा है? दोस्तों कौन सा होगा? हम देखेंगे कि दयाराम साहनी पहला ऑप्शन है, सेकंड है जॉन मार्शल, तीसरा है डॉक्टर नीलकंठ शास्त्री और चौथा है डॉक्टर अमलानंद घोष साहब। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? हम देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा अमलानंद घोष साहब। 1920 से हम 1950 से 1953 के बीच हम देखते हैं अमलानंद घोष साहब ने काम किया था, ठीक है, 1952 में। फिर हम देखते हैं 1961 से 69 तक 3 लोग थे, बीबी लाल, बीके थापर और तीसरा दोस्तों हम बात करेंगे बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे साहब, एमडी खरे साहब इसका। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमलानंद घोष। नेक्स्ट बात करूंगा मैं, ठीक है दोस्तों, आज 10 क्वेश्चन ही कराएंगे, ठीक है। और अब आज थोड़ा सा स्टूडियो में दोस्तों थोड़ा काम भी है, ठीक है ना। अब मैं धीरे धीरे दोस्तों स्कूल व्याख्याता का जो प्रथम प्रश्न पत्र है जो 2011 से और 2022 तक के जो क्वेश्चन आए हुए हैं, आज दोस्तों 10 ही क्वेश्चन करा पाया हूँ। अब कल से अपन जो भी क्वेश्चन रह जाएंगे अब तक के जो राजस्थान से, वो कराने की मैं कोशिश करूँगा। और चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।